भाई बाजार ने ना लॉन्ग वालों की बैंड बजाई हुई है और लॉन्ग वाले एक ही गाना गा रहे हैं इस वक्त कि भैया बाजार का कोई एतबार नहीं रहा है। वो गाना है ना, मार्केट है मार्केट, इसका एतबार क्या कीजिए, फंस गए जो एक बार क्या कीजिए, फंस गए जो एक बार क्या कीजिए, लुटना है पक्का जो एक बार फंस गए जी। भैया जब एक बार फंस जाओ ना तो साला दलदल की तरह काम करता है बाजार, जितना निकलने की कोशिश करते हो डबल नीचे जाते हो। तो एक प्रिंसिपल है जो मार्केट में समझ में आता है, हालांकि मैं उसको कई बार नहीं लगाता हूँ पर आजकल मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ। वो है कि लॉस भी कट करते रहना चाहिए। हम क्या होता है कि प्रॉफिट काट लेते हैं, लॉस को पकड़े रखते हैं, सारा वो लॉस बड़ा हो जाता है। तो समय समय में मौका देख के ना लॉस भी थोड़ा कट कर लेना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट रखता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार में ना आज बड़े अजीब से संकेत हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप ले लो निफ्टी बैंक का चार्ट, चाहे ले लो आप निफ्टी 50 का चार्ट, दोनों के अंदर जो है एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो है निफ्टी बैंक में ज़्यादा प्रोमिनेंट है और हरा वाला बना है, और निफ्टी 50 के अंदर भी प्रोमिनेंट है पर वहाँ थोड़ा लाल वाला बना है, और हैमर की वहाँ थोड़ी बॉडी बड़ी है, पर निफ्टी बैंक में हैमर बिल्कुल सटीक बना है और दोनों में एक गिरावट में बना है। ये एक कहते हैं ना ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है, यानी गिरावट के अंदर अगर नीचे के लेवल पर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इसका मतलब बाजार अब इस जंजाल से निकलने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है, ऊपर की कैंडल लंबी होती है, नीचे बॉडी छोटी होती है, मतलब बाजार खुला एकदम ऊपर भागा पर टिक नहीं पाया, जहां खुला उसके आसपास ही नीचे अगर बंद हुआ तो लाल कैंडल बनेगी, ऊपर बंद हुआ तो हरी कैंडल बनेगी। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है ना, ये एक प्रकार से हमें कहती है कि बाजार में जो है अब जो है ट्रेंड समाप्त हो गया है गिरावट का, और अब हम तेजी देख सकते हैं। लेकिन इसका ना एक कहते हैं कन्फर्मेशन आना चाहिए नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे कन्फर्मेशन क्या है, एक तो ये कि नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग है वो आज की क्लोजिंग से ऊपर हो, और मोस्ट लाइकली अगले दिन का हाई आज के हाई से ऊपर हो, तभी हम कहेंगे ना, और अगले दिन का लो अगर आज के लो से ऊपर होगा। इन तीन चीज़ें हैं, कल खुले कहीं भी नेक्स्ट डे, पर अगर हाई लो और क्लोजिंग जो इन्वर्टेड हैमर की हाई लो क्लोजिंग है उससे ऊपर होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई अब ट्रेंड रिवर्सल में इसमें थोड़ी जान आई है। फिर बाकी तो देखो यार, शेयर मार्केट में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा हम सोच रहे हैं। ये तो मैंने आपको पॉजिटिव बात बताई कि भाई इन्वर्टेड हैमर बना है तो बाजार भाग सकता है। अब नेगेटिव सुनिए, नेगेटिव भी कई सारे हैं। पहला कि निफ्टी 50 पे आपका जो MACD चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर का आज बन गया और इंडेक्स 40 के नीचे आ गए, यानी टेक्निकली निफ्टी 50 जो है वीक हो गया। अब अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं